नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। इस महीने में यानी सितंबर माह से लेकर अक्टूबर माह के बीच ऑनलाइन फॉर्म महिला सुपरवाइज़र भर्ती, जी हाँ, सेविका से महिला सुपरवाइज़र पद के अनुबंध के आधार पर नियोजन का विज्ञापन जारी किया गया है बहुत सारे ज़िलों में। चलिए मैं आपको एक एक करके जानकारी देती हूँ ताकि कोई बहने इस फॉर्म को भरने से वंचित न रह जाए। जानकारी के अभाव में पिछले जितने भी बहाली हुए हैं उसमें बहुत सारी बहनें फॉर्म भरने से वंचित रह गई थी, जिसके कारण वो आज भी मन ममोश कर रही है कि कितनी बड़ी गलती हुई। मैं नहीं चाहती कि सभी तक ये जानकारी ना हो, इसलिए मैं आंगनबाड़ी सेविकाओं की आवाज़ चैनल के माध्यम से वो सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम मुंगेर ज़िला में। जी हाँ, मुंगेर ज़िला में महिला सुपरवाइज़र की बहाली निकल चुकी है, जिस सेविका से महिला सुपरवाइज़र। इसकी तिथि मैं आपको बता दूं तो यह 13/9 को निकला है और ये आपको मात्र 3/10 तक रहने वाला है, यानी 3 अक्टूबर को ये ख़त्म हो जाएगा। इसकी बहाली की सूचना मेरे द्वारा पहले भी दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूं कि अभी आपके पास 2 दिनों का समय है। अगर कोई बहनें छूट गई हैं तो वो ध्यान देकर इस फॉर्म को ऑनलाइन कर लें। और इसमें आपको मैं पद की जानकारी दे दूं कि कुल 16 पद हैं और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि इसमें समय भी अब बहुत कम है, छुट्टी हुई बहनों के लिए है, बाकी सब फॉर्म ऑनलाइन कर चुकी होंगी। तो चलिए चलते हैं हम अगले ज़िले औरंगाबाद में। तो आप देख सकते हैं कि औरंगाबाद ज़िले में भी विज्ञापन जारी किया जा चुका है और ये विज्ञापन जो है आप लोगों को पूरी जानकारी मैं बता दूं कि ये विज्ञापन जारी किया जा चुका है। अब आपको मैं सीट की बात करूं तो सीट इसमें भी कुल मिलाकर 16 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 3 सीट हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीट और पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीट, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 1 सीट, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए सीट नहीं है, अनारक्षित सीट मात्र 1 है। तो आप लोग को फॉर्म जारी किया जा चुका है और इसका मैं डेट आपको बता दूं कि डेट क्या है, कब जारी। ये जो है आप ध्यान से देखिएगा कि 27/9/25 को जारी हुआ है और 18/10 तक इसका टाइम है, यानी 18 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन भरने के बाद ऑफलाइन वो कागजात जो हैं ऑनलाइन फॉर्म के, वो आप डाक के द्वारा अपने डीपीओ कार्यालय को भेजना भी निश्चित करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बहनें जो हैं फॉर्म ऑनलाइन भरने के बाद सोचती है कि हम तो फॉर्म भर लिए, लेकिन नहीं, आपको वो सारे कागजात फिर डाक के द्वारा भेजना है। और इसके लिए आपको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ की जो संख्या मैंने आपको बता ही दी हूँ कि किस तरह का है। ऑनलाइन आपको लिंक भी बता दिया गया है और यहाँ औरंगाबाद का अस्थायी निवासी होना ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें मेरे द्वारा पहले भी बताई गई थी और जो आपको जानकारी चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए हम चलते हैं अगले ज़िले में। मैं बात करूं शेखपुरा ज़िले की, तो देख सकते हैं शेखपुरा ज़िले में भी महिला सुपरवाइज़र की भर्ती का लिस्ट जारी किया गया है और इसमें समय जो है वह देख सकती हैं आप कि 8/10 तक है, यह जारी हुआ है 9 में ही 9 को ही 10 सितंबर को, और ये 8 सितंबर तक ऑनलाइन के डेट है। जो भी सेविका यहाँ छुटी हुई हैं शेखपुरा ज़िले में वो भर सकती हैं। अभी आपके पास 8 दिनों का समय है। और यहाँ की सीट की बात मैं करूँ तो यहाँ पर कुल 6 सीट हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 6 सीट है, जिसमें कैटेगरी जारी कर दिया गया है कि अत्यंत पिछड़ा के लिए 1 है और पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 है, गैर अनारक्षित सीट 3 है। इस तरह कुल मिलाकर 6 सीट जारी है। अब जो और कुछ आपको चाहिए जानकारी इसके बारे में तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जानकारी दूंगी, क्योंकि आपके पास अब समय कम है, इसलिए फॉर्म तेज़ी से भरें। और जो भी जानकारी चाहिए आप लोगों को
एक बार मैं फिर से बता दूं आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना सर्टिफिकेट, शैक्षणिक योग्यता जो है उसका प्रमाण पत्र मान्य होगा। दूसरा, चयन वर्ष से 10 साल का कार्य कर होना चाहिए। 1 जनवरी तक को 1 से 25 तक जो 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। जिस डेट में आप फॉर्म भर रही हैं उस डेट तक आपका 10 साल पूरा होना चाहिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, तभी आप फॉर्म भरने के योग्य होंगे। अधिकतम उम्र जो है 56 वर्ष का होगा। 56 वर्ष की आंगनबाड़ी सेविकाएं इस फॉर्म को भर सकती है। उसके बाद आप सारे सर्टिफिकेट्स, सबसे पहले आपको अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी जो आपके कार्यालय के द्वारा बनवाया जाएगा। तो आपको CDPO मैडम के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा, कितने कार्य साल आपके पूरे हुए हैं कार्यकाल, तो उसी पे अनुभव तैयार होगा। दूसरा चीज़, आपको जाति प्रमाण पत्र अगर जाति से हैं तो, और आवासीय प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। तो आवासीय प्रमाण पत्र आप अनुमंडल से बनवाइएगा। और उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र आपको थाना से निर्गत करना होगा। इस तरह से आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए और ऑनलाइन पहले फॉर्म भरिए, फिर ऑफलाइन सारे कागजात आप DPO कार्यालय को भेजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे मैं किसी तरह की कोई जानकारी आती है बहाली को लेकर तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। धन्यवाद।